हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लिब्रा। ठीक है, लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सितंबर माह में उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि। रीडिंग में जाने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी, आपको शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑलराइट, लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए एक जनरल रीडिंग मैं आज करने जा रही हूँ। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपकी डेक शफल कर लेती हूँ। वेट अ मिनट गाइस, यूज़ गाइड कीजिए। लिब्रा तुला राशि, पर्सनल लाइफ सितंबर, पर्सनल लाइफ सितंबर, लिब्रा तुला राशि। यूज़ गाइड कीजिए, रिलेशनशिप में गाइड कीजिए यूनिवर्स, यूज़ गाइड कीजिए। तुला राशि वालों के दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके, बस गाइड कीजिए। चलिए मैंने आपकी डेक शफल कर ली है। सबसे पहले आपके दिलो दिमाग की बात कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास और चैरियट। जैसे कोई शादी के लिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई या तो लिटरली शादी करने जा रहा है या फिर पक्की होने जा रही है आपकी, या फिर लिटरली शादी है और उसके लिए आप बहुत मतलब विजेता की तरह कोई काम कर रहे हैं, बहुत कुछ गढ़ जीत लिया आपने, इस तरह की स्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अपने मन में, मतलब कोई भी चीज़ आएगी तो उसको, स्ट्रगल को या कोई भी चीज़ फेस करने को लिए रेडी हैं। ठीक है, और जैसे बहुत ज़्यादा आपने मतलब हार नहीं मानेंगे आप, इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पे लग रही है। अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत सचेत हैं और इसके लिए विजेता बनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लिटरली किसी की शादी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है आप लोगों की। ठीक है, चलिए देखते हैं। और लिब्रा यानी तुला राशि, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में अपनी शादी के बारे में कुछ कुछ चल रहा है। ठीक है, अब ये स्टेजेस सबके लिए अलग होगी। ठीक है, किसी की शादी फिक्स हो रही है, किसी कोई शादी में अपनी जीत चाहता है, कोई कुछ चाहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कुछ बातों में आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन बहुत रोमांटिक भी होगा और कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने जैसे डेस्टिनी पर छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत कुछ जैसे आपको लगता भी है कि कुछ अड़चन तो नहीं आ जाएगी, आप थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है कि यस, जो कुछ होगा उसकी मर्ज़ी से होगा। आपका कम्युनिकेशन आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ हो रहा है और डेफिनेटली आपका ये डेस्टाइन कनेक्शन, यानी कि कोई ना कोई, जैसे ऊपर कहते हैं ना कि ऊपर से बन के जोड़ी आती है, उस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आपकी लग रही है कि जो आपका जोड़ी है या आपका जोड़ीदार है वो ऊपर से बन के आए, यानी कि आपको लिखा हुआ है आपकी तकदीर में। ठीक है, इस तरह से आपको फील हो रहा है। और देखते हैं, डेस्टाइन कनेक्शन जिसको बोलते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, उसके बारे में भी आप कंट्रोल कर रहे हैं और उसके बारे में आप कॉन्टेम्पलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ गलती का एहसास आपको है। ठीक है, अपने आप को बहुत मतलब जैसे रोक के चल रहे हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कंट्रोल करने के लिए विवश कर रही हैं। ठीक है, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी हैं, बहुत ज़्यादा विजेता के रूप में बाहर आना चाहते हैं। कोई डेस्टाइन कनेक्शन आपका है किसी से। ठीक है, और लिटरली किसी की शादी होने जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कुछ गलतियाँ आपसे हुई है जिसके बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, सोचने ही वाली। ठीक है, तो इसको ज़्यादा मन से मत लगाइएगा, कुछ दिनों के लिए आपको टेंशन होगी। चलिए देखते हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे डील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है सितंबर में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताइए। सितंबर माह लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, आप जानते हैं, और हम उनकी एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। विक्ट्री, वाव, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल और ब्रोकन हार्ट। और यहाँ पे देखिए डिसीट।
देखिए आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत अच्छे मूड में, विक्टोरियस जान रहे हैं वो भी अपने आप को, ठीक है। आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, लिटरली किसी की शादी की बात चल रही है और आप उसमें विक्ट्री देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर का क्या हाल है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं और दिल खोल के कुछ बातें भी करना चाहते हैं और ऐसी बातें उन्होंने की भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेके वो हील होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी बात से उनका दिल दुखा है जिसके कारण वो हील होना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं मन की बात। और देखिए डिसीट का कार्ड मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आप दोनों को वॉच कर रहा है, ठीक है। आप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आसपास क्या एनर्जी हो सकती है, ये मेल फीमेल कोई है लेकिन इनका वेल विशर नहीं है, ठीक है। ये इन पे वॉच कर रहा है, इनके लिए पीछे से कोई षड्यंत्र कर रहा है। इनके ऊपर से तो सब कुछ अच्छा बताता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ षड्यंत्र इसके मन में चल रहा है, यानी कि कोई वेल विशर नहीं है इनका और पीछे से इन पे वॉच कर रहा है, ठीक है। आपके कनेक्शन को वॉच कर सकता है या फिर इनके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी डिसीट की है कि कोई इनके आसपास है जो कि इनके ऊपर नज़र है या फिर आप दोनों पे नज़र है और वो आपका भला नहीं चाहता, बुरा चाहता है, ठीक है। ये किसी भी सेंस में हो सकता है देखिए, ठीक है। या आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहता है, आपके बारे में कुछ किसी और को सिखाता है, इस तरह की एनर्जी इनके आसपास हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके और क्या है, देखिए एनर्जी क्या है सितंबर में। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। इन दिनों लिब्रा के पार्टनर सितंबर में इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। वी हैव लवर्स। लिब्रा के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। मैजिशियन। एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और निकालूंगी, चाहते क्या हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। लिब्रा के पार्टनर चाहते क्या हैं, लिब्रा से चाहते क्या हैं, ताकि आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम का कार्ड जो होता है मेन एनर्जी बताता है, ये आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। और ये देखिए रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं सितंबर में, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। विक्ट्री के पास ये वाला कार्ड आया तो इसका मतलब ये है कि ये आपको चूज़ कर चुके हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ आगे चलना है, ठीक है। ये आपके प्रति फीलिंग्स क्या है कि कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ ये चलना चाहते हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि इनको ट्रिक्स आती हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ जाना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे इनके एक्शन क्या होंगे, ये एक्शन का ही कार्ड होता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई एक्शन इनका आपकी तरफ होगा, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये चाहते क्या हैं आपसे कि आप प्रैक्टिकली सोचें, दुनिया को इमोशनल नहीं बनना है, दुनिया के सामने इमोशनल नहीं बनना है। प्रैक्टिकली सोचें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो ये चाहते ही आपसे यही हैं कि आप है जो बहुत प्रैक्टिकली सोचें। देखिए आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं और एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनका एयर साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑलराइट, जेमिनी मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई, ठीक है, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ऑलराइट, यस, लिब्रा की एनर्जी बताइए अपनी पर्सनल लाइफ में सितंबर माह। लिब्रा की क्या एनर्जी है, किस मूड में है। इंडिसीजन, हीलर ऑफ द एजेस, द थिंकिंग मैन और यहाँ पे बॉटम में डोर टू स्पिरिट। देखिए इनमें एक बदलाव आ रहा है, लिब्रा आप में एक बदलाव आ रहा है और आप क्या चाहते हैं, आप 2 राहों पे खड़े हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आपको डिसीजन लेना है पर डिसीजन लेने के लिए आप में हिम्मत नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस लव लाइफ को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, इसलिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको चुनना है, ठीक है। इनके पास भी 2 चॉइस थी लेकिन इन्होंने आपको चुना है, ठीक है। लेकिन आपके पास 2 चॉइस लग रही है लेकिन आपको डिसाइड नहीं हो रहा कि किसको चुनना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी हों, ये डिसीजन जो लेना है, पेरेंट्स या फिर अपना पार्टनर, किसको चुनना है ये समझ में नहीं आ रहा। हीलर ऑफ द एजेस, आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को
सॉरी मेरी टंग जो है स्लिप हो रही है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और यहाँ पे हीलिंग चल रही है। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जिस बारे में आप इंडिसीजन में हैं, उसकी हीलिंग प्रोसेसिंग चल रही है। अब आप अपने आप में आ रहे हैं, यानी कि अपने जो आपने आपा खो दिया था, या फिर कहते हैं कि आप इंडिसीजन में थे, तो आप डिसीजन लेने के मूड में आ चुके हैं। आप बहुत शांत हैं और बहुत शांति से अपने आप हीलिंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो पार्टनर इनके बारे में यही सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे पार्टनर हैं, सलाह अच्छी देते हैं, नेचर अच्छा है, दिखने में भी अच्छे हैं। तो इनके बारे में जो है आप एक न्यू लव की वाइब्स भी आती हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपकी ज़िंदगी में या तो नए हैं, या फिर अगर पुराने हैं तो आपको मतलब आप क्यों है कि इनकी जो प्रेजेंस है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। तो डोर टू स्पिरिट आप में कुछ बदलाव आ रहे हैं, अपनी सोच में बदलाव आ रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आपसे ये चाहते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोचें। तो वो सोच आपके पास आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। और लिब्रा इस रिलेशनशिप को सितंबर माह में कैसे देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए लिब्रा अपने रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं सितंबर में। चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा के प्रति, लिब्रा की फीलिंग्स क्या है पार्टनर के प्रति। 7 ऑफ कप्स, एक्शन क्या लेंगे सितंबर में, एक्शन क्या लेंगे सितंबर में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे देखिए मून। मुझे लगता है कि आपको जो है या तो कोई फीमेल का डर है, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ छुपाया है, ठीक है। अपने पार्टनर से आप कुछ छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में शांति से काम करना चाहते हैं और अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आप जो भी रिलेशनशिप है उसको पार उतारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, फीलिंग्स के लिए आप बहुत कन्फ्यूजन है कि आप क्या फीलिंग्स रखते हैं इनके लिए, ठीक है। प्यार है, मोहब्बत है, या फिर क्या है, ये फीलिंग्स में आपका बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है माइंड, और आप इसीलिए इनडिसीजन में हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप एक मतलब एक्शन क्या लेंगे, आप प्रोग्रेस करेंगे सितंबर में, आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन मन से आप कहीं ना कहीं इस पार्टनर के प्रति कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप प्रोग्रेस चाहते हैं, इनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। चीज़ें मुझे बढ़िया लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग कन्फ्यूजन में है किसी 2 चीज़ों के बारे में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बह रहा है कि आपकी नई शुरुआत होगी, और डेफिनेटली होगी। आप बहुत पैशनेट हैं इस इंसान से, और डेफिनेटली एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन या तो कुछ सीक्रेट है, या फिर किसी फीमेल का डर है जिससे कि आप कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है। अगर आपको मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ बताया, आपके एक्शन प्रोग्रेस वाले हैं, उधर भी एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक्शन का ही कार्ड है। तो आप दोनों की चीज़ें आगे प्रोग्रेस तो करेगी। ये भी नई शुरुआत कर रहे हैं, ये आप भी नई शुरुआत कर रहे हैं। ये चाहे कुछ भी कर लें, आपसे नई शुरुआत होगी। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई ट्रिक्स कर रहे हैं कि यस मुझे तो कुछ ना कुछ करके नई शुरुआत करनी है। तो उधर भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ। अब आप चेक कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ। हाय लिब्रा, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा शफलिंग कर लेती हूँ मैं कार्ड्स को, आपकी एनर्जी ले लेते हैं सितंबर माह में कैसी रहेगी अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने करियर के प्रति कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, वो मैं चेक करने वाली हूँ। ऑल राइट, लिब्रा की एनर्जी बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए प्रोफेशनल लाइफ सितंबर माह। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हॉस्टिलिटीज़, कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और यहाँ पे ब्रोकन हार्ट। देखिए पास में आपको कोई ना कोई हार्ट ब्रेक मिला है, किसी ने धोखा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो दिल से काम है या कोई भी जो काम करते हैं उसमें आपको हार्ट ब्रेक मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप या हो सकता है कि आपको बिज़नेस करते हैं तो उसमें लॉस फेस करने को मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी, या फिर लिटरली कोई जॉब छोड़ा है, बिज़नेस छोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये मेन एनर्जी आपकी सितंबर की रहेगी कि आप किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई लॉस या कोई ना कोई ऐसा फेस किया आपने जिससे आपका करियर साइड से दिल दुखा है, ठीक है। तो दिल दुखने वाली बात, कोई जॉब चली गई या जॉब छोड़ दी आपने, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ आप हील हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ से आप हील हो रहे हैं, आपकी मेन एनर्जी है, ठीक है। जो पास्ट में था उसको पास्ट रहने दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है सितंबर में, आपका वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड है, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई दिल से चीज़ जुड़ी हुई चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, ठीक
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है, जैसे कोई नया जॉब ढूंढ रहा है, जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दिल से जो जुड़ी हुई चीज़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो करना चाहते हैं आप, ठीक है। और उसके लिए आप स्टैंड भी ले रहे हैं, यानी कि अपने खुद के लिए कोई खड़ा हो रहा है पैरों पे, ठीक है। और जस्टिस, मुझे लगता है कि कार्ड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है वो जस्टिस जैसा कार्ड होता है, ठीक है। कोई लीगल डिग्री आपके पास आ सकती है, कोई आपकी चीज़ें बैलेंस हो सकती है, आप कोर्ट कचहरी में फंसे हैं तो उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे ये बता रहा है डेफिनेटली आपकी न्यू बिगनिंग होगी, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू कोई समझेगा, ठीक है। तो यानी कि जो कुछ कर रहे हैं आप उसमें वाकई में कुछ इंटरेस्ट के साथ करेंगे और दिल से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे और खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जितनी मेहनत आप करोगे उसका फल आपको सितंबर में ज़रूर मिलेगा। और ये हीलिंग जो है, आपका हार्ट ब्रोक जो है वो वापस ब्रोक नहीं होगा, बल्कि वापस उसमें हीलिंग प्रोसेस होगा, यानी कि उसको जुड़ने की जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आप मेहनत करेंगे और बहुत कुछ लगन से करेंगे तो आपको गोल्स अचीव करने का रास्ता में दिख जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आप जस्टिस पाएंगे, यानी कि चीज़ें बैलेंस होगी आपकी। चलिए देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब आपके पास खुशियाँ आएगी, और कहीं ना कहीं कोई न्यू स्टार्ट करा है आपने तो उसमें भी आपको वैल्यू समझेंगे लोग आपकी, ठीक है। यूस क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या होने वाला है और लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए सितंबर माह प्रोफेशनल लाइफ। चलिए देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हैंगमैन और 7 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे देखिए द एम्परर। कार्ड बहुत बेहतरीन है आपके, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपका माइंड अगर किसी बात को लेके कन्फ्यूजन में है तो उससे बाहर आ जाइए, ठीक है। कन्फ्यूजन की स्थिति में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होके 1-2 दिन अपने आप को दीजिए, सोचने का टाइम लीजिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं करियर साइड से, या तो अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस होंगी, ठीक है। आपको किस दिशा में जाना है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप डेफिनेटली हील हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। या तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कुछ ऐसा है कि जिससे कि आप बाहर आ जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको जकड़ के बैठी हैं, या फिर अपने आपको किसी चीज़ ने बांध रखा है, तो उस बंधन से आप फ्री होके अपने आप को हील करेंगे, ठीक है। अब ये किसी भी तरह से आपसे मैच होता है उसी तरह लीजिएगा, ठीक है। आपकी एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आप जो हार्ट ब्रेक थे या फिर जो भी दुख दर्द था उससे बाहर निकल रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। तो ये इनडिसीजन की जो स्थिति है उसमें एक नई शुरुआत होगी। आप डिसीज़न खुद के लिए क्या डिसीज़न लेना है उसको आप समझने में कामयाब होंगे, ठीक है। एक अवेकनिंग आप में आ रही है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति जागृत हो रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं अवेकनिंग आ रही है जब इंसान खुद बदलता है, मैच्योरिटी आ रही है इंसान में, ठीक है। तो अवेकनिंग का कार्ड ये है कि जो कुछ आपने शुरुआत की है उसको बहुत ही समझदारी से करिए, ठीक है। अवेकनिंग का कार्ड ये है कि जब आप हैंग पड़ें किसी चीज़ के लिए, ठीक है, यानी कि पॉज ले रखा है तो उससे जागें। पॉज नहीं लेना है आपको किसी भी चीज़ में, आपको एक्टिव बनना है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक नई शुरुआत होगी, लेकिन आप में एक अवेकनिंग आएगी जो कि आपको जगाएगी कि यस मुझे आगे क्या करना है, आगे किस तरह से करना है, आगे मुझे प्रोसेस करना है, या फिर जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सक्सेस की तरफ कैसे जा सकता है, ठीक है। ये अवेकनिंग आप में आ रही है, सोचने समझने की शक्ति और मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कह रहा है कि यस आप डिफेंसिव होकर चलेंगे लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ कमी है आप में, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गलती कर रहे हैं जिसको आप समझ जाएंगे, अपनी गलती का एहसास आपको होगा और आप एक अवेकन से गुजरेंगे, यानी कि बदलाव आप में आएगा और आप गिव अप नहीं करेंगे, दोबारा से अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी रीडिंग मुझे ये बता रही है कि जब तक आपका जो पैटर्न था अभी तक चलने का, जिसमें आपने धोखा खाया है, जिसमें आपने दर्द सहा है, जिसमें आपने डिफीट खाई है, जो भी सिलसिला है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन से रिलेट हो सकती है बातें, लेकिन आप अपनी स्थिति को देखिएगा, ठीक है। तो अगर जिस भी चीज़ में आप अगर डिफीट खा रहे हैं, लेस प्राप्त कर रहे हैं, आपको जो गेन करना चाहिए था वो नहीं प्राप्त कर रहे, तो समझ लीजिए कि आपको बदलना ज़रूरी है। कोई ना कोई आप में कमी है जिसके कारण आप ये सब झेल रहे हैं, ठीक है। आप एम्परर की स्थिति यानी कि मेन एनर्जी क्या बता रहा है आपकी सितंबर में आपकी मेन एनर्जी, आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। आप एक ओहदे पे पहुंचने वाले हैं। डेफिनेटली एम्परर जो होता है किसी बात को लाइटली नहीं लेता, एक बहुत ही समझदार,
जिम्मेदार इंसान होता है, जो कि अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी जो काम होता है उसके प्रति लॉयल होता है, और ये जो सोचता है इसका कंट्रोल अपने काम पे होता है। यस, आप इसी एनर्जी में हैं। मुझे लगता है कि आपकी मेन एनर्जी ये कहती है कि आप एम्परर जैसी स्थिति में आ जाएंगे। आपका खुद का कंट्रोल अपनी बिजनेस, करियर या पढ़ाई पे रहेगा। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को समझेंगे कि मुझे क्या जिम्मेदारी निभानी है, अपनी चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, आपका जो एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ठीक है, आप में सोचने की, समझने की शक्ति का बदलाव आएगा। ठीक है, चीज़ों को सही और गलत पहचान पाएंगे, और डेफिनेटली एम्परर सबको खुश करके चलने वालों में से है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे भी हैं लोगों से तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी। आप सबसे आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है। ठीक है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और डेफिनेटली आपको एक हायर पोस्ट मिल सकती है। अगर आप कोई इंटरव्यू दे सकते हैं तो उसमें आप पास हो सकते हैं। एग्ज़ाम दिया है तो उसमें बहुत A+ मार्क्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी लिब्रा वालों के लिए मुझे सितंबर की दिख रही है। ठीक है, तो सितंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये वाली पॉसिबिलिटीज़। आप जो भी कर रहे हैं उसमें तन मन धन लगाइए। आप में जो अवेकनिंग आई है बहुत अच्छी तरीके से आई है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी थी। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, मुझे एक बात और कहनी है गाइज़। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और मुझे नहीं फॉलो करते तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हुई हूँ, मेरा अकाउंट है वहाँ पे। ठीक है, और स्टार्टिंग है इसलिए बहुत कम व्यूज़ और बहुत कम फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो अगर मुझे वहाँ पे पसंद करते हैं मेरी वीडियोज़ को, आपका भी दिल किसी के लिए और के लिए धड़कता है, तो करंट फीलिंग्स रोज़ आएगी वहाँ पर, चेक कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।